बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मुल्क के अंदर एक अजीब तरह से दंगा फसाद शुरू हो गया है और उस दंगे फसाद के अंदर एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं और दूसरी जानिब एक दूसरे के ऊपर हमले भी शुरू हो गए हैं। और ये सिर्फ बात एक दूसरे के ऊपर हमलों तक नहीं रही, बल्कि वो सहाफ़ी जो सवाल करते हैं, जो असल चेहरा दिखाते हैं, जो हकीकत सामने लेके आते हैं, वो भी इसकी जद में आ गए हैं। इसके ऊपर मैं आज सबसे पहले बात करूंगा कि असल हकीकत क्या है और कहाँ से ये लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं, इसमें कसूरवार कौन है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा हमला हुआ है और अफवाज पाकिस्तान के अब तक की इतलात के मुताबिक जो एक अफसर समेत 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिसकी शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म है जी, उनकी जानिब से मजम्मत की गई है। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और फिर हुकूमत आने के समरात जो हैं वो नून लीग को मिलना शुरू हो गए हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब हमें अदालतों को बंद कर देना चाहिए, जेलों के दरवाजे हमें खोल देने चाहिए और ये जो जितने एहतसाब के इदारे हैं, मिसाल के तौर पे सिर्फ नैब नहीं है, ये जो एंटी करप्शन है, ये जो ऑडिट्स एंड अकाउंट्स वाले हैं, इन सबको बंद कर देना चाहिए। अब जो नवाज शरीफ की ख्वाहिशात हैं वो पूरी करना शुरू कर दी गई हैं और लगता ये है कि तारीख़ के अंदर हम एक और मुनफरिद रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने जो आला अफसरान हैं, जो हुकाम हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पे अहकामात भी जारी कर दिए हैं। और फिर चौथे नंबर के ऊपर चल के मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े इम्तिहान की बात करूंगा कि रात को तो अदालतें लगती हैं ख़ास माहौल के अंदर, ख़ास मामलात के लिए, लेकिन अब दिन के मामले में क्या इसके ऊपर अदालत लगेगी या नहीं, अब बड़ी एक आजमाइश आ गई है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। तहरीक इंसाफ जनाब सियासी तौर पर हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार है। जल्द से जुलूस कल से उनके शुरू हो जाएंगे। कल इस वक्त तहरीक इंसाफ अपना पहला जलसा कर चुकी होगी पेशावर के अंदर, जो उनका एक बड़ा बेस ग्राउंड है और वहाँ पे उनकी हुकूमत भी है। ज़ाहिरी बात है एक बड़ा जलसा होगा, लेकिन मीडिया उसको दिखाता है या नहीं दिखाता, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जो मुक़्तदर ताकतें हैं पाकिस्तान की, वो क्या सोच रही हैं या उनका मूड इस वक्त क्या है। और उस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई हैं, उनके खिलाफ बाकायदा ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी तरफ से वकला को और अपने लॉयर्स विंग को बहुत एक्टिव कर रही है कि उनकी सपोर्ट की जाए। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रही। इमरान खान ने अच्छा, एक और सवाल ये है कि ये जो FIA गिरफ्तारियां कर रही है, बाकी ये किसके कहने के ऊपर की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो FIA वजारत दाखिला के अंडर काम करती है। तो शेख रशीद ने चार्ज अभी छोड़ा नहीं होगा, वो इस्तीफ़ा तो दे चुके हैं, तो नया वज़ीर दाखिला तो नहीं आया। आखिरी सब कुछ कौन कर रहा है या किसके कहने के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ। इमरान खान ने जब हुकूमत के अंदर एक तकरीर की थी जलसे के अंदर, तो उन्होंने ये कहा था कि जो मुनहरिफ अरकान है ना, ये जो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं, वो जिस भी बुनियाद के ऊपर, वो तो इल्ज़ाम पैसों का लगाते हैं, तो जनाब इनको लोगों के सामने जाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, इनके बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा। उसकी वजह यह है कि लोग एक ये फील कर रहे हैं जैसे उनके साथ धोखा किया गया, उनसे वोट किसी और नाम पे लिया गया और आगे वफादारी किसी और बात पे। इस सिलसिले में अब लोगों ने वाक़तन ही काम करना शुरू कर दिया है और जो पहला हमें नतीजा आज मौसूल हुआ है वो इस्लामाबाद से हुआ है, जहाँ पे मैरियट होटल के अंदर एक बुजुर्ग शहरी ने नूर आलम खान के ऊपर कोई फिक्रा कसा होगा जी। अच्छा, वो कह रहे हैं जी फिक्रा कस दिया इतना बड़ा। आप दूध के धुले हुए हैं, आप तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जीत के आए हैं और आप जिनके साथ बैठे हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं। आपने क्या इस्तीफ़ा दिया तहरीक इंसाफ की पार्टी का ये फैसला हम इस्तीफ़ा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने वोट किसी और बुनियाद के ऊपर दिया था। फिर एक और बात है, चलें अगर बुजुर्ग ने किया भी है, आप इतने दूध के धुले नहीं, तो बुजुर्गी का एहतराम कर लेते हैं। और उस शख्स के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया गया, मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो पीपल्स पार्टी वाला है, और फिर ये जो नूर आलम खान है, उस शहरी को नीचे गिराया गया। अब मुझे ये बताइए कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, जिसकी फुटेजेस सामने आ गई हैं कुछ शहरी के ऊपर, वो बुजुर्ग है यार, बाकी सारी बातें हम छोड़ देते हैं, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत मुस्तफ़ा नवाज खोकर को गिरफ्तार करेगी? क्या ये आइन नहीं कहता? क्या ये कानून नहीं कहता? फिक्रा कसने से आप जाते, उसको कोर्ट में बुला लेते, आपने खुद ही अदालत लगा ली है, आपने खुद ही उसके ऊपर हमला कर दिया।
और फिर अब ये शबात, और फिर जनाब वही नूर आलम खान जब पार्लियामेंट हाउस से नीचे आए हैं तो सहाफ़ियों ने सवाल किया, और सहाफ़ियों ने सवाल ये किया कि अब आप ये बताइए कि जनाब आप किस तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से? तो वो बजाय इसके जवाब देते कहते जी मेरा ये मौक़िफ़ है, ये मैं इस पार्टी की तरफ, वो उस सहाफ़ी के ऊपर कहा तुम सहाफ़ी नहीं हो बल्कि तुम तो तहरीक इंसाफ के वर्कर हो। अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला नहीं है? क्या ये इल्ज़ामात लगाना नहीं है? क्या ये इन तंजीमों इन सब को याद नहीं आ रहा? अब ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। आगे चलते हैं जनाब। अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। एक तो ट्रेंड्स वाला मामला है, मैंने आपको फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतालिक बताया कि वहाँ पे इस बात का नोटिस लिया गया है। और फिर आपको लाहौर से जो मैंने आपको खबर दी थी कि सब्ज़ाजार से एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, मेरी इत्तलात ये हैं कि उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो किसी और पार्टी से गिरफ्तार हुआ है। अभी ये खुद FIA वाले बताएंगे कि वो कौन है तो मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे ट्रेंड्स रुके नहीं हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये जनूबी वजीरिस्तान के अंदर हुआ है, जहाँ पे ISPR ने इसकी तस्दीक कर दी है। और ISPR के मुताबिक 11 और 12 की रात फायरिंग का तबादला हुआ, और फायरिंग के इस तबादले के दौरान जो है अंगूर अड्डा के मकाम के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब का इलाका है, उस फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान की जो फौज है उसने 2 दहशतगर्दों को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। और लेकिन फायरिंग के इस तबादले में पाकिस्तान की फौज के 2 जवान भी शहीद हुए हैं, और शहीद होने वालों में एक मेजर भी शामिल है, यानी अफसर पाकिस्तान के मेजर शुजात हुसैन के मुतालिक बताया गया जी वो शहीद हुए हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो सिपाही इमरान खान हैं वो शहीद हुए हैं। तो 2 शहादतें पाकिस्तान की हुई हैं। और इस वक्त जो वज़ीर आज़म हाउस से खबर है मेरे पास वो ये है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म इस हमले की शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत की है। लेकिन दूसरी जानिब जो फौज के ऊपर हमले करने वाले हैं, एक तो हमला ये ना दहशतगर्दों ने किया, एक हमला है जो आप वर्बल हमला करते हैं, जो आप उनको बदनाम करते हैं। आपने बहुत सुना जनाब के ये जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड्स कौन चला रहा है, कि जनरल बाजवा को इस तरह से डीफेम करने की कोशिश कौन कर रहा है। तो लोगों ने आज कुछ ने नवाज शरीफ के गुजरांवाला जलसे की जो वो तकरीर है उसको शेयर किया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा मेरी चलती अच्छी खासी चलती हुकूमत को आपने डीरेल किया, आपने उसको गिराया। जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, जनरल इरफान मलिक का नाम लिया। आप जाके मैंने खुद आज वो सारी तकरीर सुनी है दोबारा से, आप उस तकरीर को सुन लीजिए। अब ये जो हमला करने वाले हैं, इदारों के ऊपर हमला करने वाले हैं, उनको आज पाकिस्तान के वजीर आज़म के हुक्म के ऊपर जो हाईएस्ट प्रोटोकॉल हो सकता है वो दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया था ये वापस आएंगे, और लंदन वालों की वापसी का जो ऐलान है वो हो गया है। और उसमें नवाज शरीफ ईद के बाद आएंगे। नवाज शरीफ ने आखिरी 10 दिन मक्का मदीना में गुजारने हैं, और उसके बाद शायद वो पाकिस्तान सीधे आते हैं या वापस लंदन जाके आते हैं, ये बाद में मालूम होगा। इसहाक डार फौरी तौर पे अब आएंगे। ख्याल ये है कि शायद उनको उनकी जो सेनेट की वोट टेकिंग है वो करवाई जाए, और शायद उनको गवर्नमेंट के अंदर कोई जो है वो फौरी तौर पे शामिल किया जाए। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने जो लंदन का हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उसको अहकामात दिए हैं कि इन साहिबान को आप फौरी तौर पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स जो हैं वो जारी करें। अब कल वोट टेकिंग के अंदर हमने देखा कि कन्विक्टेड खातून, ये मैंने नहीं सज़ा उनको दी, अदालत ने सज़ा दी है, उनको पहली सफ़ के अंदर बिठाया गया, अफवाज पाकिस्तान के साथ बिठाया गया। अब इल्ला माशाल्लाह हम ये देखेंगे कि वो शख्स जो पाकिस्तान से इस वक्त अदालत से एब्सकॉन्डर जिसको हम कह सकते हैं, और वो अदालत से कुछ और बात करके गए थे लेकिन एक तवील अरसे से वापस नहीं लौट रहे, उनको डिप्लोमेटिक्स पासपोर्ट दिया जाएगा। जो अदालत से कन्विक्टेड है, उसी अदालत से जहां पे आइन और कानून की आजकल बातें करें, उसी शख्स ने कन्विक्ट किया था, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, लेकिन आज चुके बातें कुछ और हो रही हैं। अब वो आएंगे साहब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद सीधे जो है वो जेल की तरफ जाएंगे, और फिर जेल में उनकी शायद गाड़ी शहबाज शरीफ साहब चला के उनको जेल छोड़ के आएंगे। आपका असल जो है वो ठिकाना ही है। अब आते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने रात को अदालत लगाई, एक तो फैसला दिया बड़ी जल्दी में 4-5 दिन के अंदर, अच्छी बात है। उसके अंदर एक और रात को अदालत लगाई कि लगता है हमारी तौहीन होने वाली है, हालांकि तौहीन अभी हुई नहीं थी। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा जब आखिरी काबीना का हंगामी इजलास हुआ था, उसके अंदर ख़त को, जो अमेरिकन ख़त है, उसको पार्शल डिक्लासीफाई किया गया था, कुछ शख्सियात के साथ शेयर करने का फैसला किया था, जिसमें चीफ जस्टिस और स्पीकर साहब शामिल थे। कासिम सूरी बतौर स्पीकर जो ख़त है उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब फवाद चौधरी के मुताबिक ये
जो इम्तिहान है वो सुप्रीम कोर्ट का, आजमाइश उनकी है कि आप इसकी तहकीकात करते हैं नहीं, क्योंकि वो बार बार कहते रहे अब तो ख़त आपकी एक्सेस में है तो आप फैसला कर सकते हैं या इसके ऊपर कोई ना कोई कमीशन बना सकते हैं। ये अब तक के अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।